हेलो दोस्तों, किसी ने क्या खूब बात लिखी है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक छोटी सी कहानी है, पूरा सुनिए, मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, बात बात पे अनबन होती थी और बात तलाक तक आ गई। और जब तलाक हुआ तो पति को एक निश्चित राशि अपनी पत्नी को देनी थी। वो राशि इतनी ज़्यादा थी कि इसने सारा पैसा ही दे दिया और अपने पास में देखा, जेबें टटोली तो उसे मात्र और मात्र $70 बस बचे थे। $70 में क्या होगा वो समझ नहीं पा रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी को पलट करके देखा तो समझ में आया कि पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई है। रिश्तों के नाम पर कुछ नहीं बचा, पत्नी चली गई और पैसे के नाम पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ $70 थे। उसको एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़ के चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। ये ख्याल इसे आया ही था कि दूसरा ख्याल दिमाग में आ गया कि मेरे पास $70 बचे हैं, थोड़ा मौज मस्ती करता हूँ, फिर मर जाऊँगा। जब सब खत्म हो ही गया है तो इसको रख के क्या करूँगा। इसी ख्याल के साथ वो कैसीनो के लिए निकल गया। जुआ खेलूँगा, मर जाऊँगा, ये सोच रहा था। वहाँ पहुँचा तो लाइन लंबी थी, अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। इसी बीच इधर उधर नज़र फिराई तो देखा पास के टेबल पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू करा। उस अखबार में से एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था, सरकार ने एक बड़ी खदान को, गोल्ड माइन, जिसको सरकार ने ये सोचकर खुदाई करना शुरू किया था कि शायद सोना निकलेगा, उस माइन को नीलाम करने का ऐलान किया है। जो नीलाम की तारीख थी वो उसी दिन थी। थोड़ी देर बाद समय हो ही रहा था और वो जो नीलामी की जगह थी वो पास में ही थी, सुनसान जगह पर। इसने जब वो पढ़ा तो उसे लगा कि जुए में पैसा लगाने से अच्छा है यहाँ चला जाता हूँ, नीलामी में शामिल होता हूँ, कुछ तो अलग करूँगा। दिमाग वैसे भी इसका कुछ ठीक तो लग नहीं रहा था। उसको लगा चलो ये छोड़ो, ये करते हैं। उसके दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था। तो वो यहाँ छोड़कर निकल गया नीलामी वाली जगह पर। एक बड़ी सी खदान थी, इतना बड़ा गड्ढा जिसमें से कुछ नहीं निकला। सरकार ने भी आशा त्याग दी थी। उस जगह पर ये पहुंचा। वहां जाकर ये सोचने लगा कि नीलामी में मुझे कुछ मिल गया तो ठीक, इसी गड्ढे पे मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। बहुत बड़ा सा गड्ढा था लेकिन निकला कुछ भी नहीं था। ये वेट करने लगा कुछ और लोग आ जाएं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, वहां पास कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ ये इकलौता आदमी था जो उस नीलामी में हिस्सा लेने पहुंचा था और वो खदान इसके नाम कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ $70 में। $70 में इतनी बड़ी खदान इसको मिल गई। अब ये सोच रहा था क्या करें, अब कहाँ से कूद कर इसमें जान दें। उसके दिमाग में बहुत सी चीजें चल ही रही थी कि इसके पास कुछ मजदूर आए। उन्होंने कहा, साहब एक बात बताइए, हमें आज का तो पैसा मिल रखा है, आप कहें तो शाम तक इस गड्ढे की खुदाई और कर देते हैं क्योंकि आप इसके मालिक बन चुके हैं। तो अब यदि आप कहें तो खुदाई चालू कर दें या फिर वापस जाएं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि जब आपको पैसा मिला ही हुआ है शाम 5 बजे तक का, तो आप खुदाई कर दीजिए, अभी तो 2 ही बजे हैं, ये 3 घंटे हैं आपके पास, खुदाई चालू करिए। मजदूरों ने खोदना शुरू किया। उन्होंने लगभग 10 फीट खोदा और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि सोना निकल गया। ये व्यक्ति उस गोल्ड माइन, सोने की खदान का मालिक था। आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलेनियर बना, बहुत करोड़पति बना। जब किसी ने उससे बाद में पूछा कि भाई जिंदगी और मौत के बीच अंतर क्या है, उसने हंसकर जवाब दिया, सिर्फ 10 फीट का अंतर है। बहुत छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा कर गई। उस नीलामी में खदान को खरीदने कोई नहीं पहुंचा। सबने सोचा इतना बड़ा गड्ढा खरीद कर क्या करना है, इसके लिए तो थोड़े पैसे भी देना वेस्ट करना ही कहलाएगा। लेकिन वो गया। इसने खुद भी अपनी जिंदगी की आशा त्यागी हुई थी। इसे लग रहा था चलो एक बार और कोशिश कर कर देख लेते हैं, और उसकी ये कोशिश इसे फर्श से अर्श पर ले गई। ऊपर वाले के पास इसके लिए अलग ही प्लान था। वो कहते हैं ना दोस्तों, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए वो करो जो ईश्वर चाहता है,
तो वो ही होगा जो तुम चाहते हो। धन्यवाद।